नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीवा कदम में। आज हम हैं रेलवे स्टेशन सिलपरा के पास। ये जो आम रास्ता हुआ करता था, जो कि जहाँ से हम आया करते थे, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, ये रास्ता बंद हो जाएगा। उसकी जगह पे जो नया रास्ता बन रहा है वो बनेगा। लेकिन अभी बात करते हैं, अगर ये रास्ता बंद होना था तो ये रेलवे फाटक इनकी क्या ज़रूरत थी। तो होता क्या है कि पहले इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में एकदम पूर्वानुमान हर चीज़ का नहीं लगाया जा सकता है। तो दिक्कत ये हुई थी कि पहले ये सोचा था कि यही रास्ता बनेगा, उसके लिए रेलवे फाटक बने हुए थे प्रॉपर, जब ट्रेन आएगी तो बंद हो जाएंगे, खुल जाएंगे और ये रास्ता चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचा गया होगा कि इस अनहोनी को बचाया जाए और सीधे यहाँ से अगर दूसरा रास्ता ही कर दिया जाएगा तो जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी दुर्घटना होने की उसे भी कम कर दिया जाएगा, इसलिए ये रास्ता बना दिया गया है। अब चलिए आते हैं पटरियों पे। तो होगा क्या, जब एक बार ये रास्ता बन जाएगा तो ये जो आपको गेट दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं ये परमानेंट बंद हो जाएंगे, ताकि इंसान तो समझदार है वो तो चला जाएगा, जो जानवर वगैरह हैं वो भी समझ जाएं और वो यहाँ से बिल्कुल ना निकलें, इसलिए ये ऐसा किया जा रहा है। दूसरी बात, आपको जैसा कि पता है जो हमारा ट्रेन ट्रायल है वो रीवा से होके बगवाड़ तक हो चुका है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे गेज स्लीपर लगे हुए हैं, ये जो यहाँ पे एग्रीगेट बिछी हुई है, इसका मतलब ओवरऑल जो ये आपको पटरी दिखाई दे रही है इसके ऊपर, इसके सिग्नल सिस्टम के ऊपर, इसके जो बिजली के जो तार हैं यानी जिससे एनर्जी ट्रेन को मिलती है, फिर किसी भी चीज़ के ऊपर संदेह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें लगभग पूरे तरीके से सुचारू रूप से चालू है। ये बिल्कुल जिस दिन का आदेश पास होगा कि भाई यहाँ से ट्रेन चलनी है, वो ट्रेन बिल्कुल एकदम यहाँ से चल देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो स्लीपर्स वगैरह बिछाए गए हैं, प्रॉपर ये स्लीपर्स के बीच में 30 से 35 सेंटीमीटर का जो गैप है वो आपको दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल उसी तरीके से उसके नीचे, जैसा मैं बताता हूँ, जो स्मॉल एग्रीगेट हैं वो डाले जाते हैं, उसके बाद जो लार्ज एग्रीगेट हैं उसकी फिलिंग की जाती है। इससे होता ये है दोस्तों कि जो ट्रेन होती है उसके ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोड होता है। उस लोड को ज़मीन में शेयर करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। सोचिए, एक ट्रेन है, जब वो इस पटरी में चलेगी तो सोचिए उस ट्रेन का पूरा लोड कहीं ना कहीं इस पटरी में आएगा, और उस लोड को अगर एब्जॉर्ब करने की कोई ताकत या कोई प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये पटरी डिसबैलेंस हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो स्लीपर्स हैं इसके नीचे ये एग्रीगेट और मिनी एग्रीगेट बिछाए जाते हैं, जिसके कारण जितना भी लोड है वो ट्रेन से शेयर होकर नीचे ज़मीन में अर्थिंग हो जाए, उसके लिए चीज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, यही आप सीधे अगर चल जाएंगे तो रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ की ओर हो जाएंगे। आगे आप देख रहे हैं, आपको सिग्नल सिस्टम वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वो लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स दिखाई दे रही है, और ये रेड क्लॉथ आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोनों तरफ, एक तो इस तरफ से और दूसरा इस तरफ से। इसकी वजह यह है दोस्तों कि कोई भी ट्रेन, एक जो रेड कलर होता है वो लीस्ट स्कैटरिंग कलर होता है। जो रेड कलर होता है, देखते हैं आप, जो टावर वगैरह मोबाइल टावर, हर जगह मतलब रेड कलर की एलईडी इसलिए लगी होती है क्योंकि ये दूर से दिखाई देती है। जो हवा में है वो गुम जल्दी नहीं होती है, तो दूर से दिखाई दे जाती है। तो इसका ये मतलब होता है, ये रेड कलर का कपड़ा इसलिए लगाया गया है। अब मान लीजिए होगा तो नहीं ऐसा, कोई ट्रेन अगर आ रही है दूर से तो उसे दूर से ये लाल रंग का कपड़ा दिखाई दे जाएगा और उसे समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे खतरा है, नहीं जाना है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ऐसा लगाया गया है, अवॉइड इसलिए किया गया है क्योंकि ये अभी सिंगल रूट पटरी है, पूरे तरीके से एक्टिव हो नहीं रखी है। एक्टिव एक बार जब हो जाएगी तो ये रेड क्लॉथ जो आपको फ्लैग जैसा दिख रहा है ये निकल जाएगा। दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, दोनों तरफ इससे लगा है कि एक तो तरफ गोविंदगढ़ की तरफ से भी कोई ट्रेन आ सकती है और इस तरफ सिलपरा की तरफ से भी कोई ट्रेन आ सकती है, इसलिए डबल फ्लैग यहाँ पे लगाए गए हैं। अभी तो ये बात हो रही थी यहाँ पे काम होने की, तो जैसा कि यहाँ पे ट्रेन ट्रायल हो गया है तो काम पूरे तरीके से एक्टिव है। लेकिन यहाँ पे आने वाले टाइम पे जो दिक्कत होगी उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। ये एक सिंगल रूट है, जैसा कि मैंने आपको सतना से रीवा के बीच में बताया था उसी तरीके से। हालांकि ये जो हमारी इनिशियल स्टेज है ये बहुत ज़रूरी है कि पहले सिंगल रूट बने, उसके ऊपर से ट्रेन चलने लगे। जब एक बार वो प्रोसेस एक्टिव हो जाएगी तो फिर सोचा जाएगा डबल रूट बनाने के। लेकिन आज की डेट में अगर आप ये सोचते हैं कि कोई ट्रेन रीवा से सिलपरा होते हुए गोविंदगढ़ और दूसरी ट्रेन सीधी होते हुए गोविंदगढ़ से डायरेक्ट एक ही टाइम पे आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। दो में से किसी एक ट्रेन को आउटर में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल रूट है, एक टाइम पे एक ही ट्रेन आने और जाने की सुविधा बनाई गई है। तो जैसा कि अभी यहाँ पे बात करके एक और चीज़ पता चली है दोस्तों, ये जो हमारी पटरी है यहाँ पे अभी जो हमारी पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं जिनमें हम आया जाया करते हैं वो तो आज की डेट पे नहीं चल रही हैं, लेकिन जो हमारी गुड्स ट्रेन होती है, मालगाड़ी होती है, वो यहाँ से प्रॉपर निकल रही है। डेली दिन में 2 या 3 मालगाड़ी यहाँ से निकलती हैं। होता क्या है, जो हमारे आगे के स्टेशन है बघवार, रामपुर, आगे चोरहट, मधुरी, वहाँ पर जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जैसे सीमेंट हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, वो मालगाड़ी में लोड होके रीवा से इसी रूट से सीधे चली जाती है। तो
तो देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि अगर हमारी ये पटरी बिछी है तो एक तो इसका काम हो रहा है, इसका यूज़ हो रहा है, और दूसरा डेली बेसिस में इसका ट्रायल भी हो रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें जिस दिन पैसेंजर ट्रेन चलेगी तो भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि उससे ज़्यादा लोड कैरी करते हुए एक जो गुड ट्रेन है वो डेली यहाँ से निकल रही है। और वहाँ पे वो दूर आपको रास्ता दिखाई दे रहा है जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ से वो जाएंगे और अंडरग्राउंड पास होगा, और उसकी तरफ से दूसरा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से होते हुए वो अपने गाँव चल जाएंगे। इसके साथ ही हमें एक चीज़ और पता चली है दोस्तों, जो रेलवे स्टेशन सिलपरा है वो एक्टिव हो चुका है। हालांकि पैसेंजर ट्रेन तो नहीं चल रही हैं, लेकिन वहाँ पे बताया जा रहा है जो स्टेशन है वहाँ पे स्टेशन मास्टर और जो दूसरा स्टाफ होता है वो बैठना शुरू हो गए हैं।